आज हम स्टैक एरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग निकाल के देखें ना तो इसका मतलब होता है स्टैक एरिटी के रूप में। मतलब इसका अर्थ होता है कि स्टैक है जो है ना एरिटी के समान व्यवहार करता है। तो हम एरिटी के कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे ताकि हम इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो हम एडिटी के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले एडिटी का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से यूज़र को केवल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड होता है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है। मतलब हमें किसी डाटा टाइप पर पता होता है कि कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इस ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम एक कैलकुलेटर का उदाहरण देखते हैं। कैलकुलेटर भी एडिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम 22 और 11 का अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करें ना तो जो रियल में इम्प्लीमेंटेशन होगा ना वो ये होगा और जो रिजल्ट होगा हमारा वो ये होगा। अगर इसी की जगह हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, जब हम 22 और 11 पर अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना तो वो डायरेक्टली हमें आंसर प्रोवाइड करता है और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है ना उसे हाइड कर देता है, बिल्कुल एडिटी के समान। ऐसे ही हमारा एडिटी के कॉन्सेप्ट में होता है। स्टैक एज एडिटी में अगर हम देखें ना तो जो हमारा स्टैक होता है वो इस प्रकार होता है। अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें ना तो स्टैक एडिटी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, हम प्रत्येक नोड में डाटा के स्थान पर उसके पॉइंटर को स्टोर करते हैं और हमें केवल डाटा ही शो होता है, पॉइंटर हमसे छुपा देता है। यही इसका पहला पॉइंट का मीनिंग है। पॉइंट का मतलब है जब भी हम स्टैक में इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम क्या करता है, उस डाटा और पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है जिसे स्टैक एडिटी में भेज दिया जाता है कि आपके लिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेट किए गए हैं या तो यहाँ पर आपके लिए मेमोरी एलोकेट किया गया है, हमें जिसे ना स्टैक में छुपा दिया जाता है। हम तो केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ पर डिलीट करना है, लेकिन प्रोग्राम उस डाटा के साथ क्या करता है यह हमें पता नहीं होता। जो हमारा तीसरा पॉइंट का मतलब है उसमें एडिटी में जो हमारा हेड नोड और डाटा नोड्स है ना वो आपस में इनकैप्सुलेटेड होते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा हेड नोड है जिसे हम फर्स्ट नोड भी कह सकते हैं और बाकी के जो नोड्स हैं ना उसे हम डाटा नोड से कहते हैं। ये दोनों ना आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या होता है जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उसमें जो कॉलिंग फंक्शन होता है केवल वही ना हेड नोड और जो डाटा नोड्स होते हैं ना उसके पॉइंटर्स को स्टैक में देख सकते हैं और जिसे यूज़र के लिए ना हाइड कर दिया जाता है। बस यही हमारा तीसरा पॉइंट का मतलब। चौथा पॉइंट है स्टैक हेड स्ट्रक्चर। ये केवल दो काम करता है। पहला, स्टैक के टॉप के एड्रेस को स्टोर करता है और स्टैक में अभी नोड्स के संख्या को ये काउंट करता है और जिसे हमसे ये हाइड कर देता है और केवल हमारे लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है केवल वो ही हमें शो किए जाते हैं। आपको जितने भी पॉइंट बताया ना उसमें वो सब ना हमसे हाइड कर दिया जाता है जैसे एडिटिंग में किया जाता था ना, इसीलिए ना उस कॉन्सेप्ट को लाया गया स्टैक एज एडिटिंग। मतलब कि जो स्टैक है ना वो एडिटिंग के समान ही व्यवहार करता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। स्टैक एज एडिटिंग के ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैंने आपको 4 प्रकार के ऑपरेशंस के बारे में बताया, लेकिन इन ऑपरेशंस के अलावा और भी ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 4 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उस स्टैक का वह सिरा जिससे हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उसे टॉप कहते हैं। आप जानते हो कि स्टैक के बारे में बिल्कुल वही उसी क्या ऑपरेशन है उस। और पॉप क्या करते हैं, ये स्टैक के टॉप से
एलिमेंट को रिमूव करते हैं। कब? जब यह खाली न हो। और एम्प्टी जब स्टैक खाली होता है तो उसे चेक करने के लिए ना एम्प्टी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो जब एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स से ये रिटर्न करेगा। और फुल ना, जब स्टैक पूरी तरह फुल होना तो उसे ऑपरेशन के माध्यम से चेक किया जाता है कि स्टैक फुल है या नहीं। यदि फुल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह स्टैक एस एडिटी में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है।